के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार बना है सी न्यूज भारत पर। इस बीच रुख करेंगे चुरिया का। चुरिया में सरस्वती शिशु मंदिर खूंटा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ अध्यक्ष, मंडल व जिला पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा व योजनाओं से अवगत कराना रहा, जहां विभिन्न सत्रों में महापौर मधुसूदन यादव, खूबचंद पारक, सोशल मीडिया प्रभारी और जिला महामंत्री सौरभ कोठारी ने संगठनात्मक मजबूती, अनुशासन, डिजिटल माध्यमों के उपयोग और संगठन विस्तार पर मार्गदर्शन दिया। वहीं सांसद एवं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों, अंत्योदय सिद्धांत, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और विकास कार्यों को गति मिलेगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और जनसेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। एक मटना और एक देवगांव, ऐसे 2 डैम का निर्माण, उसके बाद एक ओरछा में और जगरगुंडा में ऐसा एजुकेशन हब। तो मुझे बहुत सारी चीजें याद थी, आपको बता रहा हूं मैं। और उसमें 31,900 हेक्टेयर की सिंचाई की योजना बनी। तो ये बस्तर का पैकेज अलग है। और नियत निर्माण योजना में आपका मानपुर, भोला, चौकी ये शामिल होने वाला है। एक योजना में शामिल होने से हमारे एक जिले का और बहुत सारे विकास के द्वार खुलते हैं। तो ये केवल बस्तर के, वैसे केवल शहरों के, राजधानी के लिए स्पेशल बना है। इसमें आपको मालूम होगा 120 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी शहर आएंगे उसका विकास, सड़क, कॉलोनी, सारी चीजें। मेट्रो की तैयारी दुर्ग तक। तो ऐसा हम डिवाइड कर करके बहुत लंबा काम कर रहे हैं। 5 साल में भूपेश बघेल प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? खत्म करने की, यानी कल्पना करें 5 साल यहाँ रहता तो क्या होता। किंतु आप कल्पना करें कि जब राज बब्बर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जब आता है रायपुर राजधानी में, तो खरी प्रेस में सभा में कहता है कि ये जो नक्सलवादी थे ये क्रांतिकारी है। यानी खुदीराम बोस, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र वीर सावरकर से तुलना करती। क्या मानसिकता है कांग्रेस? आज सुरजूराम टेकाम यूएपीए में अंदर है और वो बंगाल पुलिस, छत्तीसगढ़ के सारे फोर्स, बिहार के फोर्स, 18 बटालियन, 18 प्रकार की सैकड़ों बटालियन छत्तीसगढ़ में लगी। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था वैसे यहां चल रहा था। और बड़े बड़े ड्रोन जो नाइट विजन वाले, आंख रात में जिसकी दिखती है, जमीन के अंदर यदि बिल भी है उसमें कितने चूहे हैं उसको गिनने की क्षमता जिस मशीन में है, वो यंत्र लेकर के अमित शाह जी यहाँ लेके आए थे। अमित शाह जी कितनी रात यहाँ सैनिकों के टेंट में गुजारे, किसके लिए? छत्तीसगढ़ में अमन और चैन आए, छत्तीसगढ़ में बहार आए, छत्तीसगढ़ के लोग शांति के साथ रहे। आज छत्तीसगढ़ मुक्त हुआ है। स्वतंत्र भारत में यदि सबसे बड़ा काम छत्तीसगढ़ के लिए हुआ है और छत्तीसगढ़ वासियों को लंबे सालों, लंबे अरसों तक कृतज्ञ रहना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के प्रति कृतज्ञता है। और वैसे ही काम उन्होंने किया। जब रामचंद्र जी यहाँ रामगढ़ से होते हुए कहाँ है, तो 14 साल में सबसे ज्यादा समय वनवास दंडकारण्य में बिताए। वो दंडकारण्य कौन सा है? गिदड़ को गिद्धरा, जटायु को कांकेर को कंक, वो बचा नहीं। या तो आग को समर्पण किया या उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसे मार दिया गया। हेमा की माध्यमिक पत्नी भी मारी गई और हेमा भी मारा गया। उनसे बोले, निवेदन किए, समर्पण कर दो, बंदूक रख दो। बोले राम सको पतक भय बिनु होए नंदी। क्या है
समय देने का पूरा काम, यानी हमारी सरकार कृष्ण नीति में भी चलती है। आज जब दुनिया के देश अपने सिप को ला नहीं पा रहे थे, गैस की ईंधन की भरी हुई सिप को, ऐसे समय में जलडमरू क्षेत्र में ईरान से भी मित्रता जिनकी रही और पूरा सिप केवल ये देख करके ये तिरंगा लगा है, ये भारत का है, इसे सपोर्ट किया जाए, इसे भारत के बॉर्डर तक पहुंचाया जाए, ये काम ईरान ने किया। ये हमारी कूटनीति है क्या? आज यूक्रेन भी हमसे बात करता है, आज रसिया भी हमसे बात करता है, ये हमारी उपलब्धि है। मित्रों, पड़ोसी नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति, सब नीति में यदि कोई पगा हुआ है, ये हमारे मोदी जी हैं, केंद्र की सरकार है। मैं इसको विस्तार ज्यादा नहीं कर रहा हूं। दुखा नाम, दुखियों की सेवा, कामये तत्व दुखा नाम प्राणी नामार्पणासनम, हर प्राणियों की सेवा करने का। और कोई इसमें भेदभाव नहीं, ये कौन समाज का है, कौन जाति का है, किस वर्ग का है, किस पंथ का है, वो काम यदि किसी ने किया और मंत्र दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और यही मंत्र लेकर के 2047 तक हम आगे बढ़ेंगे। इतने ही कहकर मैं अपनी बात सुनूं को, चिकित्सालयों को, थानों को, सड़कों को, पुलों को बम से उड़ाना क्या यही सेवा थी? क्या यही जंगल जमीन था? क्या इसी के माध्यम से ये देश की उन्नति चाहते थे? नहीं, हम सब जानते हैं कि आज उनके डंप किए हुए स्थान में करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, सोने की बिस्किट निकल रही है विदेशी फॉर्म। कुल मिलाकर के इस देश में आतंक पैदा। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।